हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आपको खूब मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, अभी ये शाम का वक्त है, मतलब अंधेरा तो हो ही चुका है। देखिए, तो ये मटके का पानी अभी हम यूज़ में ले रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा पानी फ्रिज से तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इन्हीं में एकदम सुकून सा मिलता है ऐसा पानी पीने में। जैसे कि फ्रिज के पानी अगर हम पीते हैं तो इतना संतोष नहीं होता है, लेकिन मटके का पानी पीने से तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, मानसिक संतोष, शरीर में भी कुछ अच्छा सा लगता है। तो मटके का पानी अभी हमने शुरू कर दिया है पीने का। और ये अभी बर्तन भी मैंने मांज लिया है, सारे बर्तन धुल दिए हैं, कब के ऐसे ही थे दोपहर के। तो हम गए हुए थे शिवानी की बुक्स लेने के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। ऐसा करके फिर मैंने बाज़ार से आने के बाद ही बर्तन की सफाई की है। और देखिए, अभी शिवानी को कब से बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था। ये लड्डू गेहूं के आटे के हैं और ये मतलब सूजी है, गुजराती में रवा हम ऐसे बोलते हैं। तो देखिए, उसने पहले तो बिल्कुल मुझे मना कर दिया था वीडियो शूट करने का, लेकिन फिर भी मैं अभी मेरा एक ब्लॉग बन ही जाएगा। इस तरह करके शिवानी को कुछ समझाया और पटा लिया है मैंने ब्लॉग बनाने के लिए। वे अक्सर कुछ ना कुछ बनाती रहती है, तो मुझे वीडियो तो शूट करने बिल्कुल ही नहीं देती। उसे खाना बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, सिर्फ खाना बनाने का और दूसरा नहीं। तो थोड़ा सा शूट किया है मैंने। तो गेहूं का आटा है, रवा है, और फिर बस इस तरह से कुछ तेल डालकर उसने कुछ मुठिया जैसे बनाए हैं और तल करके फिर थोड़ी देर में वो क्रश कर लेगी। तो मैं अभी यहाँ पर आ गई हूँ। मेरे कपड़े हैं, ये आगे के कुछ ड्रेस है। और अभी ये मैं हट के मेले में से वो गोड़ीगढ़ का मेला लगा हुआ था ना होली के एक हफ्ते पहले, तो वहीं से लेकर के आई थी। ये मैं कुर्ती मुझे बहुत सस्ते में पड़ी है, ये 250 की ही है। अगर हम यहाँ पर इस तरह की लेने जाए तो 300-400 में पड़ती है ये। तो देखिए, उसको मैंने पूरी खोल दी है क्योंकि वाइट कलर था और मैंने सोचा था कि अभी मतलब गर्मी के सीज़न में वाइट अच्छा रहेगा, तो वो लेकर के आई हुई हूँ मैं। तो देखिए शिवानी, अब ये मुठिया जो है गरम गरम ही हैं अभी थोड़े, तो उसको यहाँ मिक्सचर में डाल रही है कुछ टुकड़े करके हाथों से, और फिर ये मिक्सचर में क्रश कर लेगी। तो देखिए, इसने क्रश किया हुआ है, जैसे तरह करके उसको मनाई हूँ। अभी भी वो मुझे वीडियो शूट करने तो नहीं ही देती थी, लेकिन मैंने बोला था कि तेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं फेस नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ जो बनाती है वही मैं दिखाऊंगी। तो इस तरह करके शिवानी को मैंने मना लिया है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ। तो ये कपड़ा मैंने पूरा खोल दिया है, तो अभी मैं अपने हाथों से लगाऊंगी यहाँ पर अस्तर। और ये देखिए, दुपट्टा है मेरे दूसरा जो मेरे पास ड्रेस है उसका है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। मतलब मोमेडन जैसी फील आ रही थी उसको पहनने के बाद। तो मैंने क्या किया कि कुछ अपने पहनने लायक बनाए। तो मैंने उसके दुपट्टे को, पहले ये लेस लगी हुई थी तो वो सारी लेस मैंने निकाल दी है। और अभी वो ड्रेस जो है वो गांव में ही है, वहाँ पर ही सिलाई मशीन है, तो मैं आती जाती रहती हूँ। तो थोड़ी बाहीं, मतलब स्लीव्स जो है जो बहुत लंबी है, तो मैं उसे भी थोड़ी सी कट करूँगी। और ये देखिए, दुपट्टे में से पूरी लेस को मैंने निकाल दी है और इस तरह से मैं इसको यूज़ करूँगी। वो ड्रेस तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं कुछ इस तरह की फीलिंग आती है तो मैंने नहीं पहना था। तो देखिए, शिवानी अभी फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, थोड़ी थोड़ी देर में आती रहती हूँ। ये खुद से वैसे तो बना लेती है अभी तो देखिए, यहाँ पर उसने गुड़ को इस तरह से थोड़ा तोड़ लिया था, थोड़ा थोड़ा करके, और उसको गर्म कर रही है, पानी बिना पानी डाले हुए। पानी नहीं डाला है उसने ज़रा सा भी। तो वो अभी इस गेहूं के आटे और रवा में से जिसने जो भी बनाया है, क्रश किया हुआ है मुठिए को, तो वहाँ में डाल देगी ये, और थोड़ी देर में ये गर्म हो ही जाएगा। तो देखिए, पूरा सा क्रश कर लिया है शिवानी ने। तो अभी वो भूल गई थी इलायची डालना, तो अभी उसने थोड़ा गैस धीमी से आंच पर चालू रखा है ताकि गुड़ फिर से कड़क ना हो जाए। तो वो इलायची को इस तरह से निकाल करके फिर इसको क्रश कर लेगी। देखिए, उसको भी इस तरह से उखड़ी में बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से बाटना। तो वो छिलके निकले थे, वो मैं चाय में उपयोग कर लूँगी उसी के लिए। और ये जायफल है, वो भी भूल गई थी, तो वो भी इस तरह से मतलब कर लेगी, छीन लेगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ डाल दिया है उसने अंदर। खसखस डाला है, इलायची है कूट कर डाली हुई, और ये जायफल है, और सबको अभी ये मिक्स कर रही है। देखिए,
और गुड़ को भी डाल रही है ये। मैंने बोला कि अभी गुड़ क्या काम आएगा, मतलब गुड़ वैसे भी अच्छा ही है, खाने के लिए, सेहत के लिए भी ये ठीक है, तो पूरा डाल ही दो। अभी ऐसे जो गुड़ ये घुल गया है तो अभी मैं इसका क्या ही करूँगी, तो उसे मैं समझा दिया है मैंने, और वो अभी मिक्स कर रही है। तब तक के लिए मैं फिर से आ गई हूँ यहाँ पर, और मैंने जो ड्रेस और जो दुपट्टा था उसका काम हो चुका है। पूरा ड्रेस जो है कुर्ता है, शॉर्ट्स कुर्ती, वो मैंने खोल दी है और फिर अस्तर में लगा दूँगी गाँव जा कर के। और फिर देखिए यहाँ पर शिवानी ने सब कुछ यहाँ पर वेर बिखेर कर रखा है अभी तो। और जैसे भी मैं किचन में जाती हूँ तो किचन में भी उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो लोट है उसको बहुत ज़्यादा गिराया है उसने, तो वो भी पैरों से चिपक चिपक कर आ रहा था मेरे साथ यहाँ पर। तो मैं सारा यहाँ सफाई कर लूँगी सोफ़े की भी, और वरना पैरों में जो भी लगा है वो सब कुछ सोफ़े पर और पलंग पर चढ़ रहेगा। तो देखिए इस तरह से सारा मैं साफ़ तो कर लूँगी। और ये उसका दुपट्टा है, वो जब जाती है ट्यूशन के लिए तो वो इसे लगा कर जाती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर मैंने इसको बोल रखा है कि पूरा उठ कर के जाओ। तो देखिए इतने से बुक्स है उनके, नोट्स बुक 10 के बस थोड़े से नोटबुक उसके आए हुए हैं। हम लेकर के लाने के लिए गए थे क्योंकि अभी कुछ मतलब निकल गए हैं, कुछ पार्ट्स वगैरह हैं वो उसमें से, और बुक्स कुछ छोटी सी हो गई है, बहुत कम हो गया है उसमें पढ़ना, तो सब कुछ थोड़ा सा निकल गया है। तो हमने जो सेकंड में आते हैं वो बुक्स नहीं लिए हैं, पूरे नए ही लिए हैं, क्योंकि नए में ही सब कुछ आ जाएगा। तो फिर हमें ढूंढ कर शिवानी को मतलब टिक नहीं, मार्क्स नहीं करना पड़ेगा कि ये पढ़ना है और ये नहीं, तो उससे थोड़ी आसानी भी रहेगी, नई ही बुक्स ले ले तो हम। तो इस तरह करके सारे नोटबुक्स और बुक्स नए ले लिए हैं हमने। वो हम बाज़ार में लेने के लिए गए थे, वो इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस यहीं पास ही में है, तो हम 1 घंटे में तो आ ही गए थे, शाम को ही गए थे। बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए हम दोपहर को भी नहीं निकलते, और वैसे भी स्कूल गई थी वो 1 बजे आई थी, तो फिर 3 बजे गई थी फिर से ट्यूशन, और 4 साढ़े 4 बजे आ गई थी। तो हम 5 बजे जैसे निकले थे यहाँ से, तो 6 बजे तो हम आ भी गए थे जल्दी जल्दी करके। तो देखिए यहाँ पर सारा मैंने सफाई कर लिया है, सोफ़े को भी, पलंग को भी अच्छे से सफाई कर ली है, और जो भी पैरों में लगा है तो वो यहाँ पर एक जगह पर मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी रात हो चुकी है, और गांव में तो कोई रात को इस तरह से झाड़ू पीछे नहीं लगाता है, और कचरे को भी बाहर नहीं निकालते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहीं पर एक पेपर जैसा है, पन्ना जैसा है रफ, तो उसी में भर दूँगी और यहीं पर रख दूँगी, और फिर सुबह में फिर से एक बार तो मुझे झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, तो मैं यहीं पर भर करके फिर यहीं पर रख दूँगी सोफ़े के नीचे पर, इसलिए क्योंकि रात को वैसे भी पंखा बहुत ज़्यादा चालू होता है तो फिर से ना खुल जाए, तो मैं यहीं नीचे दबा कर रख दूँगी सारा कचरा जो है वो। तो देखिए मिक्सचर मशीन को अभी मैं इस तरह से पीछे से ही लगा दूँगी, क्योंकि उसने गिराया हुआ है आटे को। तो यहाँ पर तो बिल्कुल शिवानी ने मतलब क्या ही किया है, आपको बात ही मत पूछो। ये बनाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिराती है और बिगाड़ती बहुत ज़्यादा है। पूरे किचन को इस तरह से वेर बिखेर जैसे कर देती है वो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर देती है। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में बनाती है, लेकिन वो जो भी बनाती है वो बहुत ही अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका, जो भी कुछ भी बनाती है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगी, पूरी किचन को इस तरह से झाड़ू लगा करके एक पन्ने में मैं इसको भर लूँगी और फिर यहीं पर रख दूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बहुत ही पैरों में चिपक रहा है, तो मुझे झाड़ू लगाना ही पड़ रहा है आज तो रात में भी। तो देखिए यहाँ पर ऊपर भी, गैस चूल्हे पर भी उसने बहुत ज़्यादा गिरा है, तो उसी पन्ने में मैं सब कुछ भर लूँगी। और मैं बनाने वाली हूँ आज, उसको बटाटे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बटाटे और चावल के आटे की रोटी, उसको मैं आज बनाऊँगी। तो देखिए मैंने विम जेल से भी अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है, जो भी तेल वगैरह जो भी लगा है वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 2-3 बार पानी से धुलना पड़ेगा, फिर जाके उसको ये अच्छी से सफाई होगी। तो देखिए लास्ट बार अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी सफाई हो चुकी है। मुझे बहुत बार यहाँ पर पानी डाल करके फिर सफाई करनी पड़ी थी। तो देखिए उसने इस डब्बे पर जो गेहूं का आटा है तो वो भी निकालने में पूरा डब्बा बिगाड़ दिया था उसने। तो
उस डब्बे को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अभी तो ऊपर जो भी रखा हुआ था वो भी, तो देखिए उसने गरम गरम ही इस तरह से डब्बे में भर दिए, तो मैंने फिर से निकाल लिए हैं इसको ठंडा करने के लिए। और मैं ये वीडियो नहीं शूट कर पाई थी कि उसने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में बना दिया था, और मैं वहाँ फर्स्ट वाले रूम में सफाई कर रही थी, तो उसने सारे लड्डू बना करके रख दिए थे इसमें। तो मैंने निकाल दिए हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा करने दूंगी और फिर जाके प्लास्टिक में भर दूंगी। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं ये शिवानी के। तो वो अभी लास्ट में लगे हाथ में मशीन को भी साफ़ कर ही दूंगी। तो हम आज की वीडियो यहीं पर पूरा करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आवजो, बाय बाय।